राष्ट्रपति ने श्रीमती श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी देशवासियों को आज के दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। कहा गया कि फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अवर इंडिया, हमें अपनी हर चीज के ऊपर गर्व होना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और भी बहुत सारी बातें भारत के सिटीजन्स को गर्वान्वित करने के लिए लिखी और कही गई हैं। साथियों, हमने टारगेट लिया है कि वर्ष 2047 तक हम निश्चित ही अपने सपने, जो कि हमारे सपने हैं, फ्रीडम फाइटर्स के जो सपने हैं, उन्हें हम पूरी तरह पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, जो बाला साहेब अंबेडकर जी के द्वारा ड्राफ्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देश ने इस दिवस को सेलिब्रेट करते हुए टीम इंडिया के माध्यम से क्या सपने पूरे करने की बातें की हैं, आज के सेशन में हम उन्हीं के बारे में आपसे जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुबह राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद में जो फ्लैग होस्टिंग है, वहां पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहुंचकर झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। यहां पर प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया और यहां पर विदेशों से आए हुए खास मेहमान, हमारे देश के मुख्य अतिथि, सभी लोग यहां पर उपस्थित थे और इन्हीं के साथ कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। साथियों, इस बार एक ऐतिहासिक क्षण था और यह था कि इस बार जो 21 तोपों की सलामी दी गई थी, वो 21 तोपों की सलामी भारत द्वारा निर्मित हॉवित्जर तोपों के द्वारा दी गई थी। हमारी ATAGS जो तोप है, उनके द्वारा सलामी दी गई थी। ये जो आप आवाजें सुन रहे हैं, 21 गन का सैल्यूट स्वदेशी निर्मित। अभी तक बोफोर्स तोपों के माध्यम से हमारे झंडे को सलामी दी जाती थी। झंडे को सलामी देने की परिपाटी आज से 30 साल पहले शुरू की गई थी। अब हमने ये जो तोप चलाई है, हॉवित्जर तोप है, ये स्वदेशी निर्मित तोप है और हमने उनके द्वारा, या ये कह लीजिए कि बोफोर्स तोप का यह इंडियन वर्जन है, हमने इसके द्वारा यह कार्यक्रम किया है। ठीक है, इसके साथ साथ साथियों और जो बातें हैं आपको जो पता होनी चाहिए तथ्यात्मक रूप से, उनके बारे में भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नबी बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहे थे। 21 तोपों की सलामी दी गई। कुल 81 मिनट का भाषण दिया गया। भाषण में जिन मुद्दों के ऊपर बातें हुई, उनमें सबसे पहले है पीएम समग्र स्वास्थ्य मिशन का उल्लेख किया गया है, क्योंकि भाषण में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नया नाम पीएम समग्र स्वास्थ्य मिशन कर दिया है। आप इस तथ्य को याद रख सकते हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा, लोकतंत्र का जिक्र किया गया। गांधी, नेहरू, सावरकर को याद करके उन्हें नमन किया गया। इसी के साथ साथ नारी शक्ति के सम्मान और उसके गौरव की बात भी कही गई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नारियों के साथ, जो हम अक्सर कहते हैं कि अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान में जिस प्रकार से पुरुषों के द्वारा, मतलब एक तरह से यह समझिए कि जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, उसके बारे में जिक्र किया गया और कहा कि हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं, हम उनसे बचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 संकल्प भी लिए, जिनके अंदर विकसित भारत को बनाना, गुलामी से मुक्ति कराना, विरासत पर गर्व करना, एकता और एकाग्रता, एकता और एकजुटता और नागरिकों का कर्तव्य पूरा करवाना, यह प्रधानमंत्री ने पंचप्रण के रूप में प्रस्तुत किए। आजादी के 76वें वर्ष पर मोदी जी के इन पंचप्रणों में विकसित भारत, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य, इन बातों को रियलाइज करवाया गया। इसके साथ साथ अगर हम इन प्रणों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करें जो प्रधानमंत्री के द्वारा यहां लिए गए, उनमें पहला प्रण था कि अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चले। संकल्प बहुत बड़े होंगे, हमें उनको लेकर चलना है और बड़ा संकल्प है वर्ष 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन के रूप में विकसित करना, भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करना। दूसरा प्रण है कि हम किसी भी कोने में हो, हमारे मन में भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी भी है तो उसको भी किसी हालत में बचने नहीं देना है और हम सैकड़ों सालों से जो गुलामी हमारे साइकोलॉजी को जकड़ कर रखी है, इसे दूर करना होगा। यहां पर प्रधानमंत्री का इशारा भाषा के ऊपर था। अक्सर लोग भाषा में अपनी गुलामी तलाशते हैं, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी को बोलने में अपना गर्व फील करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो देश के अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी प्रमोट करने की बात कही। कहा कि वो हमारे पूर्वजों की हमारे लिए देन है, उसमें हमें अपना गर्व तलाशना होगा। इसके साथ साथ हमें अपनी विरासत पर गर्व करना होगा, हमें एकता और एकजुटता दिखानी होगी, नागरिकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। इसके साथ साथ हमारी बातों के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी ना किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है हमारी बोलचाल की भाषा में। जैसे आप भी देखते हैं कि हम अक्सर बोलचाल की भाषा में मां बहन की गालियां निकाल देते हैं, हमारे मुंह से इस तरह के अपशब्द निकलते हैं जिनका सीधा प्रभाव नारी की इज्जत से होता है। हम नारी को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी बोलचाल, हमारे व्यवहार, हमारे कुछ शब्दों में नारी का अपमान है। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाले हर बात से मुक्ति पा लेने का संकल्प नहीं ले सकते? साथियों, याद होगा एक बार ऐसे ही लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन का प्रण लिया था और आज आप देखते हैं कि अधिकांश शहरों में, नगरपालिकाओं में, बड़े मध्य नगरों में कचरा गेट से उठना शुरू हो गया, शौचालयों का निर्माण हो गया, लोगों के अंदर स्वच्छता को लेकर जागरूकता आई। आज प्रधानमंत्री की बातों में यदि यह बात है कि नारी के अपमान के शब्द अगर हमारी बोलचाल की भाषा में है, तो हमें उनसे बचना होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें अपनी आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ अपनी मर्यादा में इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि आप महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। अब ये जो महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, उसी बात का ये ज्यादा बड़ा वर्जन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दिया है। साथियों, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जन कल्याण से जग कल्याण के राही रहे हैं, यह हमारी विरासत है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिन बातों को उठाया, उन बड़ी बातों में 10 बहुत बड़ी बातें थी, जिनमें से सबसे पहला था भ्रष्टाचार और परिवारवाद, जिसमें कहा कि आज हम 2 बड़ी चुनौतियों से गुजर रहे हैं, जिसमें परिवारवाद और भाई भतीजावाद सबसे ऊपर है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार का भी जिक्र इन्होंने किया। राजनीति की बातें हैं तो इन्हें राजनीतिक तरीके से ही लिया जाए तो बेहतर होगा। इसके साथ साथ यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई वो है कि हमारी प्रतिभा को भाषा के बंधनों में
बांधना नहीं है। कई बार हम लोगों को देखा गया है कि हमारी प्रतिभा जो है, हमारी इंटेलिजेंस जो है, वो इंग्लिश की गुलाम हो जाती है। यहां पर सीधा सीधा इन्होंने कहा कि मानसिकता गुलामी की जो है वो हमारी भाषा का बंधन बन जाता है। हमें हमारे देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। साथियों, सच्चाई भी है, जापान जैसा देश अपने यहां की जितनी भी बड़ी रिसर्च हो उसे वो अपनी ही भाषा में करवाता है। अगर आप अंग्रेज भी हैं, आप अंग्रेजी जानते भी हैं, तो आपको पहले जाकर जापानी भाषा सीखनी होती है। ठीक इसी प्रकार से फ्रांस के अंदर फ्रेंच सीखनी होती है, जर्मनी के अंदर जर्मन सीखनी होती है। चीन अपनी भाषा को लेकर के, मंदारिन को लेकर के जगह जगह क्लासेस चला रहा है। इवन चीन तो भारत के साथ जब बॉर्डर पर वार्ता करने भी आता है तो भी वो दूसरी भाषा का उपयोग नहीं करता, वो केवल मंदारिन बोलता है और भारतीय सैनिकों को इसके लिए मजबूर करता है कि वो अपने ट्रांसलेटर लेकर आए ताकि वो अपने हिसाब से हमारी भाषा को सीख सकें या सुन सकें। भारत को भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर इतना ही गौरवान्वित होना पड़ेगा और एक राष्ट्रीय भाषा को पूरे विश्व के अंदर पहचान दिलाने की मुहिम छेड़नी होगी। साथियों, जय अनुसंधान का नारा भी दिया, क्योंकि वाजपेयी जी के द्वारा जय किसान, जय जवान जय किसान से आगे चलकर जय विज्ञान शब्द जोड़ा गया था। आपको मालूम होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा 1965 के वॉर के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। अटल जी ने जय विज्ञान का नारा इसके अंदर जोड़ा और अब जय अनुसंधान यानी रिसर्च को महत्व दिया जाएगा। कहने का अर्थ यह है साथियों कि रिसर्च जब देश में होगी तो निश्चित ही हमारे देश में, आप लोगों ने कोरोना काल में इस प्रकार की चीजों को महसूस किया है। हमें बड़ा गर्व हुआ जब हमारी स्वदेशी कंपनियों ने अपने ही स्तर पर कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली। ठीक इसी प्रकार से गौरवान्वित होने के क्षण मेडिकल साइंस के साथ साथ हमें डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेस के सेक्टर में भी आए दिन देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या फिर भारत के टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत नित्य नए आयाम छूता जा रहा है। सॉफ्टवेयर के अंदर तो भारत अपने आप में दुनिया का अग्रणी राष्ट्र है। ऐसी स्थिति में हमें इन चीजों को एडमायर करना होगा। जिस प्रकार से आज हम देश की भलाई के लिए जितनी तालियां, जितनी प्रशंसा हम अपने देश में उपलब्धि पाने वाले खिलाड़ियों की, अभिनेताओं की, हमारे सैनिकों की, शिक्षकों की, डॉक्टर्स की करते हैं, अब समय आ चुका है कि हमें अपने वैज्ञानिकों की भी उतनी ही सराहना करनी होगी। साथ साथ यहां पर एक बात पर और जोर दिया गया और वो है संयुक्त परिवार देश की बड़ी विरासत है। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि एक समय था जिस समय परिवार के बच्चे बाबा दादी के पास ही पल बढ़ जाते थे। मां बाप को यह पता ही नहीं चलता था कि बच्चों के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं। लेकिन शहरीकरण की बढ़ती इस दौड़ में पुराने परिवार या संयुक्त परिवार कहीं पीछे छूट गए। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त परिवार की विरासत के ऊपर फिर से बल दिया गया और कहा गया कि संयुक्त परिवार सदियों से चली आ रही हमारी माताओं के त्याग और बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई है, यह हमारी विरासत है जिस पर हमें गर्व है। साथियों, प्रधानमंत्री के द्वारा अपने भाषण में इन बातों का जिक्र किया गया। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज देश के लिए प्रेरणा। बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी और किसने उसको काफी था। लेकिन अब विज्ञान की एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी का भरोसा है। प्रधानमंत्री के इस भाषण के ही मैं अंश आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि आज का दिन खास होता है प्रधानमंत्री के भाषण के लिए, क्योंकि देश की आजादी के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पूरा देश उन्हीं को सुनने के लिए एकत्रित होता है। वहीं गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को आपने बोलते हुए सुना होगा। इसी बीच में एक बालक मुझे लिख रहा है जिसका नाम मिस्टर अननोन है। वो लिख रहा है कि लगता है कि आप भक्त हैं, मुझे आपको अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्त, आप अनसब्सक्राइब करें, आप 10 लोगों से और अनसब्सक्राइब करवाएं, जो आपके बस में है आप वो करें। मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रभक्त हूं और मुझे इस चीज पर बहुत गर्व है कि मेरे देश की साझा विरासत में परिवारवाद है। मेरी विरासत के अंदर संयुक्त पूंजी के रूप में संयुक्त परिवार है। मेरा परिवार मेरी ताकत है। मुझे गर्व है कि हमारे वैज्ञानिकों की प्रशंसा की चर्चा हो रही है। मुझे गर्व है कि मेरे देश के अंदर भाषा को उठ करके किसी और तरीके से अन्य भाषाओं की गुलामी छोड़ने की चर्चा हो रही है। मुझे इस बात पर गर्व है और मुझे गर्व है कि आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आप अपनी इस सोच को लेकर कहीं और अपना समय व्यतीत करें। फिलहाल के लिए देश के हित में जो बातें हुई हैं उनको सुनने का समय है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से देश का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। साथियों, भारत को लोकतंत्र की जननी कहकर के याद दिलाया गया। कहा गया कि यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत लोकतंत्र की जननी है। जिसके मन में लोकतंत्र होता है वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया है कि हमारे पास यह अनमोल सामर्थ्य है कि 75 साल की यात्रा में आशाएं, अपेक्षाएं, उतार चढ़ाव सबके बीच हम एक के प्रयास से यहां तक पहुंचे हैं। सब मिलकर के यहां तक आगे पहुंचे हैं। साथियों, इसी के साथ में हमने उन्हें याद किया जिन्हें भुला दिया गया। आपको मालूम होगा, आजादी के अमृत महोत्सव पर कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसे बहुत सारे काम किए गए। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स या फिर जहां पर भी सार्वजनिक क्षेत्र थे वहां पर याद करने के लिए उस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में रिकॉर्डिंग्स चलाई गई। लोगों के बीच में उनका जिक्र किया गया। तो 75वीं वर्षगांठ निश्चित ही बहुत काफी ज्यादा खास रही। सबने दर्द और खुशी सही है। यानी कि आपको मालूम होगा 14 अगस्त इस बार, जिस दिन पाकिस्तान अपनी वो मनाता है कि भाई हम आजाद हुए थे, उस दिन भारत ने इस बार 14 अगस्त को भारत ने जो विभाजन देखा उसके अंदर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। मतलब एक तरह से सेलिब्रेशन क्या, एक दूसरे को याद दिलाया कि हमने कितने प्रकार के दर्द सहे हैं। जब हम विभाजन विभीषिका की बात करते हैं तो हमने कितने दर्द सहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में इसका भी जिक्र किया। कहा गया कि देश ने आजादी के बाद बहुत बार कई तरह का डर देखा है। हमें डराया गया, फिर भी आगे बढ़ता रहा भारत। आपको मालूम होगा साथियों, 1962 के वॉर के दौरान जब नेहरू जी के बारे में कथन आता है कि जब वो देश के एक ऐसे हालात का सामना कर रहे थे कि जब भोजन की व्यवस्था देश में नहीं थी, तो भारत ने अनाज की सप्लाई के लिए दुनिया के बहुत से देशों के दर पर अपनी
मांग रखी कि साहब हमें अपने हमारे देश के नागरिकों को भोजन की व्यवस्था कराई जाए। इसी बीच में चर्चा आती है अमेरिका के द्वारा भेजे गए PL-480 अनाज की, जो कि इस शर्त पर भेजा गया कि आप इसे खाएं या फेंकें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि अमेरिका में वो जो गेहूं का प्रकार था, वो गेहूं का प्रकार वहां पर जानवरों को खिलाने में, सुअरों को खिलाने में काम में लिया जाता था। लेकिन उसी चीज को भारत ने अपने लिए एक चैलेंज माना और साथियों, जय जवान जय किसान के नारे के साथ भारत आगे बढ़ा। देश में हरित क्रांति आई और आज हम 130 करोड़ भारतीय होने के बावजूद दुनिया को अनाज एक्सपोर्ट करते हैं और यूक्रेन रूस जैसे क्राइसिस के बावजूद दुनिया का पेट भरने के लिए अनाज एक्सपोर्ट भी करते हैं। सहायता करने के नाते हम मुफ्त में देशों को अनाज भेजते हैं। यह भारत का गर्व है और इसे याद करने का यही एक दिवस है। जिस प्रकार हम जब होली, दिवाली, तीज त्योहार मनाते हैं तो हम अपने उन खास दिवसों को याद करते हैं, उसी क्रम में आज हमारे पास गर्व करने का क्षण है कि हम गर्व करें इस बात पर कि देश ने किस प्रकार से आज का यह दिन प्राप्त किया है। साथियों, जिक्र करते करते प्रधानमंत्री ने यहां पर आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी चर्चाएं की। यहां पर प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा बात करते हुए कहा कि अब बच्चे भी बोल रहे हैं कि उन्हें विदेशी खिलौनों से नहीं खेलना। आपको मालूम होना चाहिए भारत में जो टॉयज इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है और ऐसी स्थिति में जो हमारे आज के टॉयज हैं वो अधिकांश चाइनीज हैं जो कि सस्ते होते हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने भारत के अंदर खिलौने निर्माण करने के लिए नीति बनाकर काम करना शुरू किया है। हालांकि इसमें भी एक बहुत बड़ा द्वंद यह आता है कि इस काम को करने के लिए अंबानी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को परचेज कर लिया जो खिलौने बनाती थी। लेकिन उन्होंने किया या किसने किया, लेकिन स्वदेशी रूप से जो खिलौने बनकर आएंगे उसमें आप जैसे लोग, हम जैसे लोग भी अगर स्वदेशी कार्य करेंगे तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देश के अंदर स्वदेशी का अब मतलब जो सुर है या जो एक तरह से समझिए कि स्वदेशी को लेकर के जो चाह है वो बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में बच्चों का जिक्र करते हुए कहा कि 5-5 साल के बच्चे अब कह रहे हैं कि अब हम विदेशी खिलौनों से नहीं खेलेंगे। या यूं समझिए कि प्रधानमंत्री के सामने किसी ने कहा हो या ना कहा हो, प्रधानमंत्री ने अगर ये लाइन बोली है तो ये बहुत दूर तक जाएगी, लोगों के जिक्र का विषय बनेगी और हो सकता है कि प्रधानमंत्री की बातों से प्रभावित होकर बच्चे स्वदेशी खिलौनों के प्रति प्रेरित हो जाएं। भारत ने ऐसा बहुत बार किया है। सेना के जवानों को और सेना नायकों को यहां पर सलाम किया गया। साथियों, इसके साथ साथ सेना के साथ प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा मेंशन करते हुए कहा कि मेरे देश की सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहूंगा। मेरे देश के सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेदारी के साथ कंधे पर उठाया है उसको आज मैं सलाम करता हूं। सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर चलता है। प्रधानमंत्री की बातों में यह बात और मेंशन की गई कि लाल किले के तिरंगे को सलामी देने का काम मेड इन इंडिया तोप ने किया है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो हॉवित्जर तोप हमने चलाई है ये स्वदेशी है, हमारी DRDO के द्वारा विकसित की गई है और प्रधानमंत्री ने इस बारे में जिक्र करते हुए इस तोप की भी सराहना की। इस नाते आप यूं भी समझ सकते हैं कि साथियों यहां पर यह बात भी मेंशन की गई कि भारत जो है वो रक्षा क्षेत्र के अंदर भी स्वदेशी निर्मित जो हमारे हथियार हैं उनके बारे में अब चर्चा कर रहा है, उनका उपयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में रक्षा क्षेत्र में 2025 के जो लक्ष्य हमने ले रखे हैं, निश्चित ही भारत उस दिशा में आगे बढ़ेगा।